ठीक है, सॉरी लास्ट चैप्टर है 29वां पुरंजन आख्यान का। तो इसमें शुरुआत में पराचीन वरी ने कहा कि भाई हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे जैसे व्यक्ति इसको नहीं समझ पा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो, बहुत ज़्यादा भक्ति में आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति है तो वो समझ सकता है, पर हम नहीं इसको समझ पा रहे। तो आप नारद जी इस पुरंजन आख्यान को हमको थोड़ा विस्तार से समझाइए, ठीक है, कि इसमें ये कैसे, हम इससे क्या शिक्षा लें, है ना। तो उसी को नारद जी समझा रहे हैं, ठीक है। तो 25 श्लोक तक नारद जी उस जो रूपक आख्यान यानी कि एक उसकी तुलना करके जो कहानी बताई गई उसको वो बताएंगे, ठीक है, किसको क्या है। तो उन्होंने कल हमने देखा था कि उन्होंने बताया कि जो जीव है वो पुरंजन है, यानी कि जीवात्मा पुरंजन है और जो शहर है वो शरीर है, जीवात्मा जिसमें रहता है। और तीसरे श्लोक में बताया कि परमात्मा यानी भगवान अविज्ञात के रूप में उसके मित्र के रूप में है, ठीक है। चौथे श्लोक में बताया जाएगा 9 दरवाज़ों के बारे में, 5वें श्लोक में पुरंजनी उसकी पत्नी के बारे में, 6वें श्लोक में उसके जो मित्र हैं उनके बारे में जो पुरुष मित्र हैं, जो स्त्री मित्र हैं, सबके बारे में बताया जाएगा इस तरीके से। और उनके जो कमांडर हैं ये सब के बारे में बताएगा। 7 श्लोक तक इस तरह से बताया जाएगा। 8 से 16 श्लोक तक बताया जाएगा 9 गेट के बारे में, कौन कौन से वो 9 गेट हैं। 9 द्वारपुरी है, उस शहर में 9 दरवाजे हैं, तो उनके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। चौथा श्लोक, यदा जिघ्रच्छन् पुरुषा कार्त्स्येन प्रकृतेर्गुणान् नवद्वारं द्विहस्ताङ्घ्रि तत्रामनुत साधुविवति। यदा जब जिघ्रक्षण भोगने की इच्छा से पुरुष जीव कार्त्स्येन समग्र रूप में प्रकृति का गुणान गुण नव द्वारम 9 द्वारों वाला 2 हस्त हाथ अंग्री पाँव तत्र वहाँ अमनुत उसने सोचा साधु उत्तम इति इस प्रकार। जब जीव समग्र रूप से प्रकृति के गुणों का भोग करने की इच्छा करता है तो वह अनेक शारीरिक रूपों में से उस शरीर को चुनता है जिसमें 9 द्वार 2 हाथ तथा 2 पाँव होते हैं। इस प्रकार वह मनुष्य देवता बनकर श्रेष्ठकर मानता है, ठीक है। तो शरीर क्या है, 9 द्वार का, ठीक है, 9 द्वार वाला शहर को शरीर बताया गया है, ठीक है। इस बात की यहाँ पर उत्तम व्याख्या प्रस्तुत की गई है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अंशरूप आध्यात्मिक जीव अपनी इच्छा से भौतिक देह स्वीकार करता है। 2 हाथ 2 पाँव इत्यादि स्वीकार करके जीव प्रकृति के गुणों का भरपूर भोग करता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे अर्जुन, हे भारत, हे शत्रुओं के विजेता, हे परंतप, सभी जीव मोहवश उत्पन्न हैं और इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व द्वारा परास्त होते हैं। तो मूलतः जीव आध्यात्मिक प्राणी यानी कि बेसिकली जीव स्पिरिचुअल है, सोल, किंतु जब वह वास्तव में भौतिक जगत का भोग करना चाहता है तो वह नीचे उतरता है। जब उसके अंदर ये खुद एंजॉय करने की जो क्षमता है, जो इच्छा है, उसके कारण वो नीचे गिरता है। इस श्लोक से पता चलता है कि जीव पहले मनुष्य शरीर धारण करता है, किंतु अपने अधम कार्यों के कारण वह धीरे धीरे निम्न योनियों में पशु वृक्ष जलचर रूपों में गिरता रहता है। तो पहले व्यक्ति जैसे ही इच्छा करता है भोग की तो सबसे पहले उसको मनुष्य शरीर मिलता है। तो मनुष्य शरीर में रहते हुए वो इन चीज़ों को कर सकता है, ठीक है, भोग। लेकिन वो क्या करता है, पाप और पुण्य में फंस जाता है और फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है, ठीक है। और फिर मनुष्य शरीर से वो दूसरी निम्न योनियों में जाता है, फिर वो 84 लाख योनियों के साइकिल में पड़ जाता है। तो विकास की क्रमिक क्रिया से जीव को पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और उसे एक और अवसर दिया जाता है। इस तरीके से वो 84 लाख योनियों में घूमता घूमता दोबारा से फिर मनुष्य बनेगा। ओके, तो इस तरीके से दोबारा से मनुष्य
फिर से आत्मा जो है पहले मनुष्य बनता है, फिर अपने पुण्य पाप तरह तरह के गलत कामों की वजह से वो निम्न योनि में जाता है, फिर 84 लाख योनियाँ भोगता है, फिर वो सीधे फिर जाके मनुष्य शरीर बनता है। यानी कि दोबारा उसको अवसर दिया जाता है कि वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से 84 लाख योनियों के चक्कर से बाहर निकल आए। यह अवसर उसको दोबारा मनुष्य बना के फिर दिया जाता है। किंतु यदि वह अपनी स्थिति को समझने का अवसर फिर हाथ से जाने देता है तो वह पुनः विभिन्न शरीरों में जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है। लेकिन अगर इस बार दोबारा जब मनुष्य बना तब भी नहीं समझा तो फिर से 84 लाख योनियों में घूम जाएगा। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जीव इस भौतिक जगत में क्यों आना चाहता है, इसे समझना कठिन नहीं है। आर्य परिवार में जहाँ मांसाहार, मद्यपान, द्यूत, यौनाचार इत्यादि पर प्रतिबंध है, जन्म लेकर भी लोग इन वर्जित वस्तुओं का भोग करना चाहते हैं। कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो अवैध यौनाचार के लिए वैश्या के यहाँ जाना चाहता है या होटल में जाकर मांस खाना तथा मद्यपान करना चाहता है। कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो रात्रि क्लबों में जाकर जुआ खेलना या ऐसी ही तथाकथित क्रियाओं को पसंद करता है। ये इच्छाएं जीवों के अंतःकरण में पहले से विद्यमान रहती हैं, किंतु कुछ जीव इन घृणित कार्यों को भोगने में लग जाते हैं, फलता वे गिरकर निम्न पद पर आ जाते हैं। जो जीव जितना ही पतित जीवन की अभिलाषा करता है वह उतना ही कुत्सित रूप धारण करने के लिए नीचे गिरता जाता है। यह देहांतरण तथा विकास की प्रक्रिया है। कोई पशु विशेष किसी एक इंद्रिय सुख की प्रबल भावना से युक्त हो सकता है। कोई पशु विशेष किसी एक इंद्रिय सुख की प्रबल भावना से युक्त हो सकता है, किंतु मनुष्य तो सभी इंद्रियों का भोग कर सकता है। ये मनुष्य के पास स्पेशल वो नहीं। पशु किसी एक इंद्रिय सुख की स्ट्रांग होगा, लेकिन मनुष्य सभी इंद्रियों को भोग कर सकता है। जब तक समुचित शिक्षा नहीं दी जाती वह प्रकृति के गुणों का शिकार होता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है। अगर उसको प्रॉपरली आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया गया है, नहीं सिखाया है, माया के चक्र में फंसेगा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मोहग्रस्त जीव प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर अपने आप को उन कर्मों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। कर्ता सब प्रकृति है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, सब कुछ होता है प्रकृति के द्वारा, लेकिन अहंकार में आके, अहंकार विमूढ़ात्मा, विमूढ़ा माने मूर्ख आदमी, अहंकार में आके सोचता है कि सब मैं कर रहा हूँ, ये उसकी मूर्खता है। जबकि कर्ता कौन है? कर्ता सब प्रकृति के द्वारा सब होता है। तो जैसे ही मनुष्य अपनी इंद्रियों का भोग करना चाहता है, वो अपने को प्रकृति के अधीन बना लेता है और स्वतः जन्म मृत्यु के चक्र में आ पड़ता है। ठीक है। पांचवा श्लोक। तो चौथे में बताया गया कि वो 9 द्वार के शहर में फंसा है। जब जीवात्मा भोग करना चाहता है तो वो मनुष्य या देवता के शरीर में आ जाता है। ठीक है। बुद्धिम तु प्रमदाम विज्ञानम मम अहम इति यत् कृतं याम अधिष्ठाय देहे अस्मिन् पुमान् भुंक्ते क्षभि गुणान्। बुद्धि तू तब प्रमदाम, तरुणी स्त्री पुरंजनी को विद्या जानना चाहिए। मम मेरा, अहम मैं, इति इस प्रकार यत् कृतम बुद्धि द्वारा संपन्न, याम जो बुद्धि अधिष्ठाय शरण ग्रहण करके देह शरीर में, अस्मिन इस पुमान जीव भुंगते भोगता है, कष्ट सुख पाता है, अक्षभी इंद्रियों से गुणान प्रकृति के 3 गुण। नारद मुनि ने आगे कहा कि इस प्रसंग में उल्लेखित प्रमदा शब्द भौतिक बुद्धि या विद्या के लिए प्रयुक्त है। इसे इसी रूप में समझो। जब मनुष्य ऐसी बुद्धि का आश्रय ग्रहण करता है तो वह अपने को शरीर समझ बैठता है। मैं और मेरी की भौतिक बुद्धि से प्रभावित होकर वह अपनी इंद्रियों से दुख तथा सुख का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार जीव बंधन में पड़ जाता है। इस भौतिक संसार में तथाकथित बुद्धि वास्तव में अविद्या है, जिसको लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना कि ये इंटेलिजेंस है, ये ज्ञान है। शास्त्र में उसको अविद्या कहा गया है, विद्या नहीं कहा गया है ना। जैसे बोलते हैं ना विद्या मंदिर, स्कूलों के नाम होते हैं विद्या मंदिर, विद्यालय। तो विद्यालय माने उसमें विद्या सिखाई जाएगी, लेकिन आजकल के विद्यालय में तो अविद्या सिखाई जा रही है।
तो जिसको हम लोग सोचते हैं कि बुद्धि है, ज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये सब क्या है? अविद्या है। ठीक है, तो विद्या क्या है? विद्या है कि भक्ति कैसे करें ये सिखाया जाए, तो विद्या है। तो बुद्धि के विमल होने पर इसे बुद्धि योग कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब बुद्धि भगवान कृष्ण के इच्छाधीन हो जाती है तो वह बुद्धि योग या भक्ति योग कहलाती है। तो जब व्यक्ति की बुद्धि कृष्ण भक्ति में लग जाती है, कृष्ण के अधीन हो जाती है, यानी कि जो कृष्ण को अच्छा लगता है वही हम करेंगे, इस प्रकार से जब होता है तो फिर वो भक्ति योग कहलाता है भगवद गीता में। अतः भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो लोग मेरी सतत भक्ति करते तथा प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं ददामि बुद्धि योगम तम, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। वास्तविक बुद्धि का अर्थ है भगवान से जुड़ना। जब ऐसा हो जाता है तो भगवान अंतःकरण से वास्तविक बुद्धि प्रदान करते रहते हैं जिससे मनुष्य भगवान के धाम को वापस जा सकता है। तो असली बुद्धिमान वही है जो भगवान के धाम को जाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, वही बुद्धिमान है। तो वास्तविक बुद्धि का अर्थ है भगवान से जुड़ना, है ना। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ना चाहता है वही बुद्धिमान है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि सब 4 तरह के लोग होते हैं, लेजी इंटेलिजेंट, लेजी फूल, बिजी इंटेलिजेंट, बिजी फूल। तो सबसे बेस्ट होता है लेजी इंटेलिजेंट, क्योंकि वो बुद्धिमान है। बुद्धिमान इसलिए है क्योंकि वो आलतू फालतू चीज़ों में अपना समय खराब नहीं करता, अपनी एनर्जी खराब नहीं करता, लेकिन वो लेजी है, फालतू के काम नहीं करेगा। लेकिन बुद्धिमान है, उतना ज़रूर कर लेता है जितना ज़रूरी है, यानी कि वो भक्ति ज़रूर कर लेता है, और करे ना करे पर अपनी भक्ति सही रखता है, इसलिए उसको कहते हैं बुद्धिमान। वो और लेजी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दुनिया भर के काम नहीं करता, मेहनत वाले, कि वो लगा पड़ा है पैसा इकट्ठा करने और दुनिया भर के उसमें घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, इसलिए लेजी है। क्योंकि दुनिया के लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह जाते हैं, दिन भर घूमते हैं, मेहनत करते हैं ऑफिस में, और रोड पे पता नहीं क्या क्या ऑफिस करते हैं, शाम को कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए उसको कहा है उन्होंने लेजी, क्योंकि वो इतनी मेहनत नहीं कर रहा। लेकिन साथ साथ वो इंटेलिजेंट है, वो काम जरूर कर लेता है जो सबसे ज़रूरी है। मनुष्यों के सबसे ज़रूरी है भक्ति करना, तो भक्ति जरूर कर देते, लेजी इंटेलिजेंट, इसलिए वो सबसे बेस्ट है। और सबसे वर्स्ट कौन है? सबसे ख़राब व्यक्ति बिजी फूल, यानी कि पूरा टाइम बिजी है, ऑफिस जाएगा, ये खरीदेगा, वो खरीदेगा, ये करना है, वो करना है, घर बनाना है, ये पता नहीं क्या क्या करना है, बहुत बिजी है, लेकिन बुद्धि बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुछ कर रहा है वो मरने के साथ सब खत्म हो जाएगा, यहीं रह जाएगा, तो इसलिए वो हुआ फूल। इसलिए क्या कहलाए वो? फूल। क्योंकि वो जिस चीज़ में पूरी मेहनत लगा रहा है वो अल्टीमेटली उसके साथ जानी ही नहीं, है ना। तो फूल वो हुआ जो शरीर पे ज़्यादा फोकस दे रहा है, और इंटेलिजेंट वो हुआ जो आत्मा पे ज़्यादा फोकस दे रहा है। तो फूल क्यों? क्योंकि वो शरीर पे। मूर्ख क्यों है वो? क्योंकि वो शरीर पे ध्यान दे रहा है इतना ज़्यादा, है, क्योंकि वो शरीर तो यहीं रह जाएगा, शरीर के डेंटिंग पेंटिंग में ही सारा ध्यान उसका जा रहा है, तो फूल मूर्ख है। लेकिन जो इंटेलिजेंट है वो शरीर का ध्यान देता है उतना जितना कि वो भक्ति के लिए ज़रूरी है, उतना ध्यान देता है, इसलिए वो इंटेलिजेंट है। और वो इसलिए फालतू के कामों को नहीं करता, इसलिए वो लेजी है। और ये बिजी रहते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, ये है, वो बाकी है, यहाँ बाकी, पूरा टाइम वो बिजी रहेगा। अब वो कहेगा मैं भक्ति करने का समय नहीं मिलता, इसलिए उसको कहा गया बिजी फूल, उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे बढ़िया बुद्धि है कि भगवान से जुड़ने का प्रयास करना। तो इस श्लोक में तो जब ऐसा हो जाता है तो भगवान अंतःकरण से वास्तविक बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे मनुष्य भगवान के धाम को वापस जा सकता है। इस श्लोक में भौतिक बुद्धि को प्रमदा के रूप में वर्णन किया गया है, क्योंकि इस संसार में जीव झूठे ही वस्तुओं को अपनी कहता है। वह सोचता है कि मैं एक छत्र राजा हूँ, यह अविद्या है। वास्तव में उसका कुछ नहीं होता। ये अविद्या यही है कि ये मेरा है, मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, यही अविद्या है। यहाँ तक कि शरीर तथा इंद्रियाँ भी उसकी नहीं होती, क्योंकि उसे भगवान की प्रेरणा से प्रकृति द्वारा उसकी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रदत्त है। ये शरीर भी जीव का नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर तो भगवान ने दिया उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो वास्तव में जीव का कुछ भी नहीं है, किंतु वह प्रत्येक वस्तु के पीछे पगलाया रहता है और कहता है यह मेरी है, मेरी है, मेरी है। जनस्य मोहो अयम अहम ममेति, यही मोह है। जीव का कुछ भी नहीं है, किंतु वह हर वस्तु को अपनी बताता है, यही तो मोह है। भगवान चैतन्य महाप्रभु संस्तुति करते हैं कि इस मिथ्या बुद्धि को मार्जित करना चाहिए। छेतो दर्पण मार्जनम,
तो जब बुद्धि रूपी दर्पण चमकने लगता है तो जीव का असली कार्य प्रारंभ होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब मनुष्य कृष्ण चेतना को प्राप्त होता है तो उसकी असली बुद्धि कार्य करती है। उस समय उसे ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? कि प्रत्येक वस्तु तो श्री कृष्ण की ही है, मेरी नहीं है। जब तक मनुष्य हर वस्तु को अपनी मानता है तब तक वह भौतिक चेतना में रहता है, और जब वह पूरी तरह समझ जाता है कि हर वस्तु श्री कृष्ण की है तो वह कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है। यही समझना है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। सब कुछ किसका है? कृष्ण का है। सखाए इंद्रिय गणा ज्ञानम कर्म च यत्कृतम शक्यस्तद्धृत्ययः प्राणः पंचवृत्तिर यथोरगा। सखाय मित्र इंद्रिय गणा, सारी इंद्रियां, ज्ञानम ज्ञान, कर्म कार्य चा भी यत्कृतम इंद्रियों द्वारा किया हुआ, सख्या सखियां तत् इंद्रियों की वृत्तियां, व्यापार, प्राण प्राणवायु, पंचवृत्ति 5 प्रकार की वृत्तियों वाला, यथा जिस प्रकार उर्गा सर्प 5 ज्ञानेन्द्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां पुरंजनी के नरमित्र हैं। जीव को इन इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने तथा कार्य में प्रवृत्त होने में सहायता मिलती है। इंद्रियों के व्यापार उसकी सखियां हैं, और वह सर्प जिसे 5 फनों वाला बताया गया है 5 प्रकार की क्रियाओं के भीतर कार्यशील प्राणवायु है। ठीक है। कृष्ण बहिर्मुख हो या भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। भौतिक जीवन को भोगने की इच्छा से जीव स्थूल तथा सूक्ष्म देह ओढ़े हुए रहता है। इस तरह से इंद्रियों को भोगने का अवसर प्रदान किया जाता है। अतः वे इंद्रियां भौतिक जगत को भोगने के साधन हैं। फलतः इंद्रियों को मित्र कहा गया। कभी कभी अत्यधिक पाप कर्म करने से जीव को स्थूल शरीर नहीं मिल पाता, ये वाला, अतः वह सूक्ष्म रूप में मंडराता है। यह प्रेत जीवन है। प्रेत किसे कहते हैं? इसी तो कहते हैं जो आदमी को मरने के बाद उसको जो है स्थूल शरीर नहीं मिल पा रहा है, वो सूक्ष्म शरीर में घूम रहा है, तो वही प्रेत है। स्थूल शरीर ना प्राप्त कर पाने से वह सूक्ष्म शरीर में से अनेक कष्ट प्रदान करता है। क्योंकि उसको स्थूल शरीर नहीं मिल रहा है, इसलिए अकेले सूक्ष्म शरीर से बहुत कष्ट झेलता है। इसीलिए तो पिंडदान श्राद्ध सब किया जाता है कि अगर कोई हमारे पुरखे हैं, पितृ हैं, तो उनको शरीर मिल जाए। क्योंकि जब पिंडदान आप करोगे, श्राद्ध करोगे, तो उनको खाना पहुँचेगा, तो वो लोग, उनको शरीर मिलेगा। लेकिन जो भगवान के कृष्ण को भोग लगाते उनको श्राद्ध करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है। क्योंकि वो तो कृष्ण को ही खिला रहे हैं। तो जब वो कृष्ण को संतुष्ट कर रहे हैं तो कृष्ण सबको नहीं खिला देंगे, तो कृष्ण को खिला रहे हैं मैंने सबको ऑलरेडी हो गया। ठीक है। तो अलग से वो करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर फिर भी कोई करना चाहे तो भगवान को भोग लगा के श्राद्ध कर सकता है, उसी प्रसाद को पुत्रों को खिला सकता है। स्थूल शरीर ना प्राप्त ना कर पाने से वह सूक्ष्म शरीर में अनेक कष्ट प्रदान करता है। और श्राद्ध पिंड दान करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? नहीं तो व्यक्ति सूक्ष्म शरीर में ही घूमता रहेगा और बहुत कष्ट झेलेगा, बहुत उसको कष्ट होता है। अतः जो लोग स्थूल शरीर में रह रहे हैं उनके लिए भूत प्रेत की उपस्थिति अत्यंत भयानक है। भगवद्गीता में उल्लेख है, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख व्यक्ति ना तो यह समझ सकता है कि जीव अपने शरीर को कैसे छोड़ता है, ना यही कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह शरीर का भोग करता है। कई लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि हम शरीर हैं, कि आत्मा है, हम कहाँ से पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, मर जाएंगे तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, ज़िंदगी भर इतनी मेहनत करी, इतना पैसा कमाया, इतना घर बनाया, इसके बाद कहाँ जाएगा, कौन देखेगा, क्या है, उस बारे में सोचते ही नहीं। वो तो बस कमाओ 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 बस। किंतु जिनकी आँखों को ज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त है वे ये सब देख सकते हैं। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो मूर्ख है, विमूढ़ा माने क्या? जो मूर्ख है। एक्चुअली मूढ़ा माने होता है मूर्ख, विमूढ़ा माने होता है विशेष रूपेण मूढ़ा, माने जो विशेष, स्पेशली जो मूर्ख है, विशेष मूर्ख। एक तो साधारण मूर्ख, एक स्पेशल मूर्ख जो है, जो मतलब मूर्खों में श्रेष्ठ, वो व्यक्ति तो कुछ नहीं देख सकता, है ना। उसको ये सब नहीं दिखता, है ना। उसको सब शरीर का ही बंधन दिखता है। वही सब लोग जो है नहीं समझ पाते हैं असली चीज़ क्या है। वो जो है माया का जो एडवर्टाइजर्स में फंस जाते हैं, है ना, उसको नहीं समझ पाते हैं असली चीज़ क्या है। और वो भौतिक जगत में इस तरह से कूदते फिरते रहते हैं, है ना। क्योंकि जैसे बताया था ना, गधे को लगता है कि जो गाजर लटक रही है मेरे आगे, मैं 2 कदम चलूँगा तो गाजर खा लूँगा। तो वो समझ नहीं पाता कि गाजर उसके सिर पे बंधी है। तो धोबी क्या करता है, उसके सिर में बांध देता है, तो उसके आगे लटकती रहती है कैरेट।
तो गधे के ऊपर रख देता है बहुत सारा वजन रख देता है, तो वो चलता नहीं है। तो ये उसके सिर पे कैरेट बांध देता है, तो गधे को लगता है अरे ये कैरेट खाने को मिल जाएगी, तो 2 कदम चलता है। उसको लगता है बस 2 कदम ही दूर है, तो वो कैरेट और 2 कदम चली जाती। ऐसे चलते चलते वो धोबी घाट तक ले जाता है, कपड़े धुलता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, धुलने के बाद तो फिर गीले वाले रख देता है, तो और वजन बढ़ जाता है। फिर उसी कैरेट उसको मिलती नहीं है। लेकिन तो ऐसे ही पूरी दुनिया को मूर्ख बनाया जा रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दिखा के और लोगों से सब काम कराए जा रहे हैं, लोग करते जा रहे हैं, और उनको लगता है एक दिन कैरेट मिल जाएगी, है ना। वो मिलती है नहीं, इसलिए उनको कहा गया मूर्ख। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। लेकिन जिसके पास ज्ञान के चक्षु हैं, ज्ञान माने आध्यात्मिक ज्ञान, भगवत गीता भागवत, तो जिसके पास ज्ञान के चक्षु हैं वह देख सकता है असली चीज़ क्या है, नकली चीज़ क्या है, भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, ठीक है। तो जीव प्राण वायु में समाहित है, जो संचरण के लिए विभिन्न प्रकार से कार्य करती है। चूँकि प्राण वायु प्राण, अपान, उदान, व्यान तथा समान 5 प्रकार से कार्य करती है। तो शरीर में 5 वायु होती हैं, इसी को कहते हैं प्राण वायु। प्राण, अपान, उदान, व्यान तथा समान, ठीक है। अतः इसकी तुलना 5 फनों वाले सर्प से की गई है। आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो जिसकी ये 5 वायु बैलेंस हैं, वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ेगा। कुंडलिनी चक्र से होकर आत्मा सर्प की भांति रेंगता है। प्राणवायु की तुलना उरग सर्प से की जाती है। पंचवृत्ति 5 इंद्रिय विषयों रूप, स्वाद, ध्वनि, गंध एवं स्पर्श के द्वारा आकृष्ट इंद्रियों की तुष्टि की इच्छा है। वही जो पुरंजन आख्यान बताया उसको ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है, कैसे समझना है, ठीक है। बृहद बलम महाविद्यात उभय इंद्रिय नायकम पंचालः पंच विषया यत मध्य नवखमपुरम। बृहद बलम अत्यंत शक्तिशाली मना मन विद्या जानना चाहिए। उभय इंद्रियम ज्ञान तथा कर्म दोनों प्रकार की इंद्रिया। नायकम नेता पंचालः पंचाल नामक राज्य। पंच 5 विषया इंद्रिय पदार्थ यत जिसके मध्य बीच में नवखम नव छिद्र वाली पुरम नगरी। 11वां सेवक जो अन्यों का नायक है मन कहलाता है। 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां ये क्या मन। वह कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों इन दोनों का नायक है। कौन? मन कंट्रोल करता है। पंचाल राज जो है वातावरण है जिसमें 5 इंद्रिय पदार्थों विषयों का भोग किया जाता है। इस पंचाल राज्य के भीतर शरीर रूपी नगरी है जिसमें 9 द्वार हैं, 9 छिद्र हैं, ठीक है। मन समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु है जिसे बृहद बल कहा गया है। माया के चंगुल से निकलने के लिए मनुष्य को मन पर नियंत्रण रखना होता है। प्रशिक्षण के अनुसार मन जीव का मित्र है और शत्रु भी। यदि किसी को अच्छा प्रबंधक मिल जाता है तो उसकी जायदाद की व्यवस्था ठीक से होती है, किंतु यदि प्रबंधक चोर हुआ तो सारी जायदाद तहस नहस हो जाती है। इसी प्रकार जीव अपनी भौतिक बद्ध अवस्था में अपने कार्याधिकार अपने मन को सौंप देता है। फलस्वरूप विषयों के भोगने में वह मन द्वारा विभ्रमित किया जा सकता है। अतः श्री अम्बरीश महाराज ने अपने मन को पहले भगवान के चरणों में लगाया। सवई मना कृष्ण पदारविंदयो। जब मन भगवान के चरण कमलों के ध्यान में संलग्न रहता है तो इंद्रियां बस में रहती हैं। नियंत्रण की यह पद्धति यम कहलाती है, जिसका अर्थ है इंद्रियों का नियमन। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बस में कर लेता है वह गोस्वामी कहलाता है, किंतु जो उनको बस में नहीं कर पाता वह गोदास कहलाता है। मन इंद्रियों के कार्यों का निर्देशन करता है जो विभिन्न छिद्रों द्वारा व्यक्त होते हैं, जिसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। तो 8वें श्लोक में बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है विभिन्न द्वारा मन इंद्रियों के कार्यों का कैसे निर्देशन करता है और कैसे कैसे ये 9 द्वार का जो है एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा, ठीक है। 8वें श्लोक में 8 से 16 तक जो है 9 द्वारपुरी यानी कि जो शरीर में 9 छिद्र हैं उनके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। एक बार पहले भी 25वें अध्याय में इसको बताया जा चुका है, ठीक है, पर अभी आगे फिर से बताया जाएगा, ठीक है। ओके, तो 8वां अक्षिणी नासिके कर्णो मुखम शिष्णुगुदाविति द्वे द्वे द्वारो बहिर्याति यस्तिन्द्रिय
यस्त इंद्रिय संयुतः। अक्षिणी 2 आँखें, नासिके 2 नथने, कर्णों 2 कान, मुखम मुँह, शिश्न लिंग गुदौ तथा मलद्वार इति इस प्रकार द्वे दो द्वारों द्वार बही बाहर याति जाता यह जो तथा द्वारों से होकर इंद्रियों के द्वारा संयुक्त साथ साथ। आँख, नथने तथा कान इन द्वारों की जोड़ियां एक स्थान पर स्थित हैं। मुँह, शिश्न तथा गुदा भी अन्य द्वार हैं। इन 9 द्वारों वाले शरीर में स्थित होकर जीव बाह्यता भौतिक जगत में कार्य करता है और रूप तथा स्वाद जैसे इंद्रिय विषयों का भोग करता है। ठीक है। अपनी आध्यात्मिक स्थिति से अवगत ना रहते हुए जीव मन के द्वारा निर्देशित होकर इन 9 द्वारों से भौतिक वस्तुओं का भोग करने बाहर जाता है। ठीक है, भोग करने के लिए इन भौतिक वस्तुओं के साथ अपने दीर्घ संपर्क के कारण वह अपने वास्तविक आध्यात्मिक कार्यों को भूल जाता है। ज़्यादा देर तक उनसे संपर्क में रहेगा तो अपना वास्तविक आध्यात्मिक काम को भूल जाएगा और इस तरह दिग्भ्रमित हो जाएगा। सारा संसार तथा कथित वैज्ञानिकों तथा विचारकों के नेतृत्व में दिग्भ्रमित हो रहा है। इसीलिए तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, सब अपनी अपनी बात बताते हैं और जो जनरल पब्लिक है वो घूम जा रही है, जिन्हें आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। इस प्रकार बद्धजीव अधिकाधिक फंसता जाता है। सबसे बड़ी दुर्दशा है उस व्यक्ति की जो कुछ जानता नहीं है बेचारा, उसको एक रिसर्च आई, बोले ये करो इससे सब अच्छा होता है तो वो करने लगता है। फिर उनका भी नहीं अभी ऐसा करना चाहिए तो वैसा, वो बेचारे सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह सारा संसार तथा कथित वैज्ञानिकों तथा विचारकों के नेतृत्व में दिग्भ्रमित हो रहा है। जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, वो समझते हैं, बाकी सब लोग जो है वैज्ञानिकों और विचारकों के चक्कर में पड़ के बर्बाद हो रहे हैं। आप न्यूज़पेपर खोलो, पीछे वाले पेज में पता नहीं कौन कौन सी रिसर्च निकलने लगती है। बोले अल्कोहल से बीपी सही होता है, हार्ट सही होता है, तो कई लोग उसको पढ़ के दारू पीने लगे। जब कोरोना आया तो कई लोग कहते थे कि दारू पीने से कोरोना ख़त्म होता है, तो बहुत सारे लोग लिख कर पीने लगे। ठीक है, ऐसे कर करके नई नई रिसर्च जो है आदमी ले के आता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो सामान्य व्यक्ति है वो जो है उसमें दिग्भ्रमित हो जाता है, वो उसमें परेशान रहता है, कंफ्यूज रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी समझना चाहिए कि किस तरीके से ये जो भौतिक जगत के वैज्ञानिक हैं और विचारक हैं, ये किस तरीके से हमें दिग्भ्रमित कर रहे हैं, हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, तो हमें उससे अपने आप को बचना चाहिए। इसलिए जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है वह व्यक्ति इन लोगों के चक्कर में फंस सकता है। अक्षिणे नासिके आस्यम इति पंच पुरः कृता दक्षिणा दक्षिण कर्ण उत्तरा चोत्तरा स्मृता पश्चिमेत्यदो द्वारो गुदम शिश्नम होच्यते। अक्षिणी 2 नेत्र, नासिके 2 नथने, आस्यम मुँह इति इस प्रकार पंच 5 पुरा सामने कृतः निर्मित दक्षिणा दक्षिणी द्वारा, दक्षिणा दाहिना, कर्ण कान उत्तरा उत्तरी द्वारा, चा भी उत्तर बायां कान, स्मृता जाना हुआ पश्चिमे पश्चिम दिशा में, इति इस प्रकार अधा नीचे द्वारो 2 द्वार गुदम मलद्वार शिश्नम लिंग पुरुष की इंद्रिय यह यहाँ उच्चते कहा जाता है। 2 आँखें, 2 नथने तथा मुँह ये पांचों सामने स्थित हैं। दाहिना कान दक्षिणी द्वार और बायां कान उत्तरी द्वार। पश्चिम की ओर स्थित 2 छिद्र या द्वार गुदा तथा शिश्न कहलाते हैं। ये 9 द्वार का पहले भी 25वें अध्याय में काफ़ी डिटेल से वर्णन आ चुका है। समस्त दिशाओं में से पूर्व दिशा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य उधर से उदय होता है। इस प्रकार पूर्वी दिशा के द्वार आँखें, नाक तथा मुँह शरीर के अत्यंत महत्वपूर्ण द्वार हैं। ठीक है, पूरब की दिशा वाले, जिसमें आँखें, नाक तथा मुँह। खद्योत्ता विवर्मुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपम विभ्राजितम ताभ्याम विचष्टे चक्षुषेश्वरा। खद्योत नामक आविर्मुखी नामक चाभी अत्र यहाँ, नेत्रे 2 आँखें, एकत्र एक स्थान पर, निर्मित रूपम रूप, विभ्राजित चमकीला नामक, ताभ्याम आँखों से होकर, विचष्टे देखकर, चक्षुषा नेत्रों से ईश्वर स्वामी। खद्योत तथा आविर्मुखी नाम से जिन 2 द्वारों का वर्णन किया गया है वे एक ही स्थान पर अगल बगल स्थित 2 नेत्र हैं। विभ्राजित नामक नगरी को रूप समझना चाहिए। इस प्रकार दोनों नेत्र सदैव विभिन्न प्रकार के रूपों को देखने में व्यस्त रहते हैं। दोनों नेत्र प्रकाश जैसे चमकीले पदार्थों से आकर्षित होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि छोटे छोटे कीड़े अग्नि के प्रकाश से प्रकाशित होकर उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जीव के दोनों नेत्र चमकीले तथा सुंदर रूपों के प्रति आकृष्ट होते हैं।
वे उनमें उसी प्रकार फंस जाते हैं जिस प्रकार अग्नि से आकर्षित होकर कीड़े। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूरा 9 द्वारों के बारे में बताया जा रहा है, किसको क्या क्या कहते हैं। ठीक है, नलिनी नलिनी नालिनी नासे गंधा सौरभ उच्यते घ्राणो अवधूतो मुख्यास्यम विपणो वाग्र सविद्रसः। नलिनी नलिनी नामक ना से दोनों नथने गंध सुगंधित सौरभा सौरभ सुगंध उच्यते कहलाता है। घ्राणा गंध की इंद्रिय घ्राणेन्द्रिय अवधूत नामक मुख्या नामक आस्य मुँह विपण नामक वाक वाणी रसद स्वाद रसज्ञ स्वाद लेने में पटु स्वाद की इंद्रिय रसा स्वाद की इंद्रिय जीव। नलिनी तथा नालिनी नामक दोनों द्वार दो नासा छिद्र नथने और सुगंध को सौरभ नामक नगरी ही और सुगंध को सौरभ नामक नगरी ही कहा गया है। अवधूत नामक मित्र घ्राणेन्द्रिय मुख्या नामक द्वार मुख है और विपण वाक शक्ति है। रसज्ञ ही स्वाद की इंद्रिय जीव है। अवधूत शब्द का अर्थ है सर्वथा मुक्त। अवधूत अवस्था प्राप्त कर लेने पर मनुष्य किसी प्रकार के यम नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं होता। दूसरे शब्दों में वह जिस तरह चाहे कार्य कर सकता है। यह अवधूत अवस्था वायु की भांति है जो किसी प्रकार के अवरोध की परवाह नहीं करती। भगवद गीता में कहा गया है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिवसु दुष्करम। अर्जुन ने श्लोक बोला है कि हे कृष्ण, यह मन अस्थिर मथने वाला जिद्दी तथा अत्यंत बलिष्ठ है और मेरी समझ में इसको वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। अर्जुन कह रहा है वायु को कंट्रोल कर लूँगा पर मैं मेरे मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है कि नहीं? तो जिस प्रकार वायु किसी के रोके नहीं रुकती, उसी प्रकार दोनों नथुने एक ही स्थान पर स्थित होकर बिना अवरोध की गंध का अनुभव करते रहते हैं। जीव के होने से मुंह सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का निरंतर स्वाद लेता रहता है। ठीक है, आपणो व्यवहारो अत्र चित्रमंदो बहुधनम पितृहुर्दक्षिणः कर्ण उत्तरो देवहु स्मृता। आपन नामक व्यवहार जीव का कार्य अत्र यहाँ चित्रम सभी प्रकार के अंध खाद्य बहुधनम बहुधन नामक पितृहु नामक दक्षिण दाहिना कर्ण कान उत्तर बाया देवहु स्मृत कहलाता है। आपन नामक नगरी जीव के बोलने के कार्य की सूचक है और बहुधन तरह तरह के व्यंजनों का सूचक है। दाया कान पितहु द्वारा कहलाता है और बाया कान देवहु द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 9 द्वारों के बारे में बताया जा रहा है। 16वें श्लोक तक बताएंगे। ठीक है, तो जो ये नगरी है वो जीव के बोलने का कार्य की सूचक है और बहुधन तरह तरह के व्यंजनों का सूचक है। दाया कान पितृ द्वार कहलाता है, बाया कान देवहु द्वार कहलाता है। प्रवृत्तम च निवृत्तम च शास्त्रम पंचाल संगीतम पितृयानम देवयानम श्रोत्राच्छुद्धराद्र व्रजेत। प्रवृत्तम इंद्रिय भोग की विधि चा भी, निवृत्तम विरक्ति की विधि चा भी, शास्त्रम पंचाल संगीतम के नाम से अभिवित नामक, पितृयानम पितृलोक को जाते हुए, देवयानम देवलोक को जाते हुए, श्रोत्रात् सुनकर, शुद्धरात् शुद्ध नामक संगीत से ब्रजेत ऊपर उठाया जा सकता है। नारद मुनि ने आगे कहा कि दक्षिण पंचाल कही जाने वाली नगरी सकाम कर्म में भोग की विधि अर्थात प्रवृत्ति मार्ग को बताने वाले शास्त्रों की सूचक है। उत्तर पंचाल नामक अन्य नगरी निवृत्ति मार्ग सकाम कर्म को घटाने तथा ज्ञान को बढ़ाने वाला मार्ग बताने वाले शास्त्रों के लिए प्रयुक्त है। जीव को ज्ञान की प्राप्ति 2 कानों द्वारा होती है और कुछ लोग पितृलोक तथा कुछ देवलोक को जाते हैं। यह सब कानों द्वारा संभव होता है। वेदों को श्रुति कहते हैं और कानों के द्वारा उनसे प्राप्त ज्ञान श्रुतधर कहलाता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, मनुष्य केवल श्रवण करने से देवलोक या पितृलोक यहाँ तक कि वैकुंठ लोक को जाते हैं। इन सब की व्याख्या पिछले अध्यायों में की जा चुकी है।
आश्री मेढ्रम अर्वाक द्वाव्यवाय ग्रामीणाम रति उपस्थो दुर्मदा प्रोक्तो निवृत्तिर्गुद उच्यते। आश्री आश्री नाम मेढ्रम शिष्यलिंग अर्वाक मूर्खों तथा उचक्कों का द्वार व्यवहार स्त्री प्रसंग करने के लिए ग्रामीणाम सामान्य पुरुषों की रति ही आसक्ति उपस्था प्रजनेन्द्रिया दुर्मदा दुर्मद प्रोक्ता कहलाती है। निवृत्ति गुदा गुदा उच्यते कहलाती। ग्रामक नामक पुरी जहाँ निचले आश्री द्वार से पहुंचा जाता है स्त्री संभोग के लिए है, जो उन सामान्य पुरुषों के लिए अत्यंत मोहक है जो निरे मूर्ख एवं धूर्त हैं। जननेन्द्रिय दुर्मत कहलाती है और गुदा निर्वृत्ति कहलाती है। जब संसार का अघ पतन होता है तो सभ्यता आसुरी हो जाती है और सामान्य लोग अत्यंत गंभीरता से गुदा तथा शिष्ण को समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु मान बैठते हैं। यहाँ तक कि वृंदावन जैसे पवित्र स्थान के लोग भी गुदा तथा शिष्ण व्यापार को आध्यात्मिक कर्म मानते हैं। ऐसे लोग सहजिया कहलाते हैं। ये सहज योग करके आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल। सहज योग करके वो लोग प्रचार करते हैं, वो सब सहजिया कहलाते हैं, वही लोग हैं ये, ठीक है। उनकी विचारधारा के अनुसार संभोग क्रिया में रत रहकर लोग आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि आप संभोग करके समाधि में जा सकते हो, किंतु श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों से यह प्रकट है कि संभोग तुष्टि की इच्छा तो निम्न लोगों अर्वाक के लिए है। निम्न लोग हैं जो, ऐसे मूर्खों को रास्ते पर लाना कठिन है। इन श्लोकों में निम्न लोगों की काम वासना की भर्त्सना की गई। दुर्मद शब्द का अर्थ है कुनिर्देशित और निवृत्ति का अर्थ है पाप कर्म। यद्यपि इससे यहाँ पे दोनों शब्दों का अर्थ है, दुर्मद शब्द का अर्थ है कुनिर्देशित और निवृत्ति का अर्थ है पाप कर्म है। यद्यपि इससे स्पष्ट है कि सामान्य दृष्टि से भी कामासक्ति गर्हित और दुलक्षित है, फिर भी सहजिया अपने को आध्यात्मिक कर्मों में रत भक्त मानते हैं। वो लोग करते सब गलत काम, पर उनको लगता है कि हम भक्त हैं और वो इसको ही प्रमोट करते हैं कि यही सही तरीका है। फलतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अब वृंदावन नहीं जाता। कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि आखिर हमने वृंदावन को क्यों अपना केंद्र बनाया। ऊपरी तौर से यह निष्कर्ष निकलता है कि इन सहजिया लोगों के कार्यकलापों से वृंदावन पतित हो चुका है। फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से वृंदावन ही ऐसा स्थान है जहाँ ये समस्त पापी पुरुष कुत्तों, सूअरों तथा बंदरों का जन्म लेकर उभरते हैं। तो वृंदावन में ऐसी योनि में रहकर अगले जन्म में ये सब आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति किसी तरीके से कोई ना कोई भक्ति कुछ ना कुछ इधर उधर कर रहा है और वो अपनी इन आदतों से नहीं अगर सुधर पाता है, तो फिर उनको अगले जन्म में जो वृंदावन में रह के अगर वो इस तरह से करेगा तो अगले जन्म में उसको वृंदावन में कुत्ता, सूअर या बंदर ऐसा कुछ जन्म मिलता है। तो फिर ये लोग एक जन्म वृंदावन में बंदर बन के, कुत्ता, सूअर बन के एक जन्म वृंदावन में बिताते हैं और फिर ये भगवान के धाम या आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। वैशेषम नरकम पायुर्लुब्धका अंधौ तू मे शृणु हस्तपादौ पुमांस्ताभ्यम युक्तो याति करोति च। वैशसम वैशस नामक, नरकम नरक, पायु गुदा नामक कर्मेंद्रिय, लुब्ध का लुब्धक अत्यंत लालची नामक, अंधौ अंधा तू तब, मैं मुझसे सुनु हस्तपादव हाथ तथा पाव, पुमान जीव ताभ्यम उनके साथ युक्त लगा हुआ, याति जाता है, करोति करता है, चाह तथा। जब यह कहा जाता है कि पुरंजन वैशस जाता है, ये अलग अलग दरवाजों से अलग अलग द्वार है। मतलब जो तुलना की जा रही है कि पुरंजन एक शहर में रहता था जिसमें 9 द्वार हैं, तो 9 द्वारों से वो कहाँ कहाँ जाता था उस तरह से बताया जा रहा है। लेकिन वो द्वार, वो पुरंजन जीवात्मा है, वो शहर शरीर है और वो 9 द्वार शरीर के 9 छिद्र हैं। तो उनसे क्या क्या होता है वही बताया जा रहा है। तो जब यह कहा जाता है कि पुरंजन वैशस जाता है, तो उसका अर्थ यह है कि वह नरक जाता है, उसके साथ लुब्धक रहता है जो गुदा नामक कर्मेंद्रिय है। तो इसके पूर्व मैंने 2 अंधे साथियों का भी उल्लेख किया था। नारद जी कह रहे हैं इन्हें हाथ तथा पाँव समझना चाहिए। जीव हाथ तथा पाँव की सहायता से सभी प्रकार के कार्य करता है और इधर उधर जाता है, ठीक है। तो अंतःपुरम च हृदयम विशुचिर्मन उच्यते तत्र मोहम प्रसादम व हर्षम प्राप्नोति तद्गुणे। अंतःपुरम रनिवास तथा हृदय विशुचि नामक दास मन उच्यते कहलाता है। तत्र वहाँ मोह प्रसादम संतोष वा अथवा हर्षम हर्ष प्राप्नोति प्राप्त करता है। तत् मन का गुण ही प्रकृति के गुणों द्वारा। अंतःपुर हृदय का सूचक है, विशुचिन सर्वत्र जाते हुए मन को बताने वाला है। जीव मन के भीतर प्रकृति के गुणों का भोग करता है, मन ही मन। ये सारे प्रभाव कभी मोह उत्पन्न करते हैं तो कभी संतोष तथा उल्लास।
इस संसार में जीव का मन तथा बुद्धि प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होते रहते हैं और इन गुणों की संगति के अनुसार मन इधर उधर जाने का आदी हो जाता है। उसी के अनुसार हृदय संतोष, उल्लास या मोह का अनुभव करता है। वास्तव में जीव निष्क्रिय रहता है। प्रकृति के गुण ही मन तथा हृदय पर कार्य करते हैं और जीव उनके फलों का भोग करता है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विगुणात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भगवद गीता 3:27। मोहग्रस्त आत्मा प्रकृति के 3 गुणों के बस में होकर अपने को समस्त कर्मों का कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। दोबारा आज श्लोक आया है कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनको लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ, हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं समझते कि सब कुछ कौन कर रहा है, प्रकृति कर रही है। तो एक्चुअली में करता कौन है? कोई कहता सब भगवान करते, कोई कहता प्रकृति करती, और आदमी कहता है कि मैं खुद करता हूँ। तो जब मैं नहीं करता, जब मैं, और यहाँ भगवद गीता करी कि प्रकृति करती है, आदमी नहीं करता, तो जब आदमी नहीं करता है तो फिर दोष आदमी को क्यों? तो होता क्या है कि इसको समझ लेना चाहिए। पहले भी बताया कि करता कौन है, वास्तव में कर कौन रहा है। तो इच्छा करता है जीवात्मा, भगवान उसको अनुमति देते हैं, अनुमोदन करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इसको ये चाहिए दे दो, तो अरेंजमेंट करती है प्रकृति। तो इसलिए, लेकिन जीव सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। जीव सोचता है कि ये जैसे भोग है, वो आनंद वो ले रहा है, तो उसको लगता है कि उसने अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट से इसको प्राप्त किया है। लेकिन उस गधे को ही नहीं मालूम कि ये भगवान ने अरेंजमेंट किया कि तुम मूर्ख, तुम ये लो, ये ले लो, है ना। तो उसको समझ में नहीं आता, वो भटकता रहता है। इसलिए ठीक है, उसको लगता है मैंने अपने प्रयासों से, जैसे किसी की इच्छा थी कि एक बड़ा सा घर हो, तो उसको लगता है मैंने अपनी मेहनत से घर बनाया है। लेकिन वो यही तो सोचता है कि मैंने ज़िंदगी भर मेहनत की, देखो इतना बड़ा घर बना के दिया। लेकिन वो ये श्लोक नहीं जान रहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि। सब कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। अहंकार विमूढ़ात्मा, मूर्ख आदमी, विमूढ़ा विशेष रूपेण मूढ़ा, विमूढ़ात्मा मूर्ख आदमी सोच रहा है अहंकार में आके कि मैंने किया है। करता कौन है? प्रकृति कर रही है। तो इस तरीके से व्यक्ति को जो है, ये जो कर्ता हम, ईश्वरो हम, भोक्ता हम, यानी कि मैं करता हूँ, मैं नियंता हूँ, जो मैं कहूँ वही हो, है, और भोक्ता, मैं भोक्ता हूँ, यानी कि सब कुछ मेरे एंजॉयमेंट के लिए, जहाँ जो देखा वो सब मेरे एंजॉयमेंट के लिए। इस तरह की जो हमारी सोच है वही हमें भगवान से दूर ले जाती है। ठीक है, जबकि हमें सोच क्या होनी चाहिए कि करता कौन है? सब भगवान कर रहे हैं। या फिर प्रकृति कैसे करती है? भगवान कुछ नहीं करते, पर भगवान सब करवा देते हैं, है ना। जैसे कहा कि वो सरकार ने एक कागज़ भेजा, सरकार ने थोड़ी भेजा, सरकार क्या है, कुछ नहीं, कुछ लोगों का समूह है, तो उसमें से एक जो क्लर्क होगा उसने आपको लिख के दिया होगा, पर कहने को सरकार ने भेजा है। तो ऐसा ही जो है वो लोग मोहग्रस्त आके लोग अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, जबकि कर कौन रहा है? भगवान। तो करता कौन है? भगवान। भोक्ता कौन है? भगवान, क्योंकि सब कुछ किसके एंजॉयमेंट के लिए? भगवान के लिए। और नियंता कौन है? भगवान कृष्ण। सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? भगवान कृष्ण। तो ऐसा जो है लोगों को समझना चाहिए, नहीं तो जो लोग मूर्ख हैं, अहंकार में आ चुके हैं, उनको लगता है सब मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस अहंकार को हमें हटाने का प्रयास करना चाहिए, और ये अहंकार जब हट जाएगा तो हमारी जो वास्तविक चेतना है कि मैं तो कृष्ण का दास हूँ, वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से व्यक्ति को अपने अहंकार से ये नहीं सोचना चाहिए कि वही सब कुछ कर रहा है, क्योंकि उसको क्या बोला गया है कि अहंकार में आके वो मूर्ख हो गया है, और उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। ये बात है। ठीक है, तो मैंने बताया जीव इच्छा करता है और भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, लेकिन करता कौन है? सब प्रकृति करती है। ठीक है, तीनों, और प्रकृति इसी चक्कर में, वो उस भोग के चक्कर में वो प्रकृति के कंट्रोल में आ जाता है और 3 गुणों से बंधा रहता है, और इन्हीं 3 गुणों के मोह में आके उसको लगता है सब मैं कर रहा हूँ। ठीक है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विगुणात्मा कर्ताहमिति मन्यते। ठीक है, तो इस तरीके से 8 से 16 श्लोक में जो है 9 जो शरीर के 9 गेट हैं, 9 छिद्र हैं, उनके बारे में समझाएगा। ठीक है, अब 70वें श्लोक में बुद्धि के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और फिर रथ और शरीर वाला एनालॉजी। ठीक है, और जो है फिर आत्मा के
झूठे अहंकार के बारे में भी कल हम पढ़ेंगे। 17वें श्लोक से हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय।